जा रही है भैया? अम्मा दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैं सावल के साथ जा रही हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगी, दुआ कीजिएगा। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम घर से इस तरह जा रही हो और वो भी सावल के साथ। पहले ही 100 तरह की बातें बना रहे हैं सावल के यहाँ आने जाने पर। अम्मा लोग क्या कहेंगे इस बात की मुझे परवाह नहीं है। मेरा बाप थाने में कैद है। एक जोरावर अपने जोर के बल पे मुझे अपनी मलकियत बनाना चाह रहा है। एक इंसान की वजह से हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और आप ये चाहती हैं मैं सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। अम्मा ये लोग तब कहाँ थे जब मूसा ने जबरदस्ती मेरे बाप को जुए की बाजी लगवाई थी, या तब कहाँ थे जब मेरी माँ तरफ तरफ के मर रही थी? तब तो ये लोग कहीं नहीं आए। अब मैं इन लोगों की परवाह क्यों करूं? आप कुंडी लगा लें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस मकसद से जा रही हूँ वो मकसद में कामयाब हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो बेटा। जी थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, देर से ही सही, मगर तुम आए तो। पिया जी ये सस्सी जी जिनके बारे में आपको बताया था। मैं समझ गई थी, इसी के वालिद की जगह का मसला था ना कुछ हफ्ते पहले। जी आपकी मेहरबानी से वो मसला हल हुआ था। आज मैं इनको आपसे मिलवाने लाया हूँ। इनको आपकी मदद की एक बार फिर जरूरत पड़ गई है। कुछ बातें सावल ने फोन पर बता दी थी, बाकी तफसील तुम बता दो ताकि मैं शहरयार को सही से समझा दूं। आप दोनों बातें करें, मैं एक जरूरी कॉल कर लूंगा ईद भाई को। पिया जी कल दरखास्त लगानी अदालत में। मेरी कहानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए अपने लिए और अपने अब्बा के लिए। मैंने सारी बात समझ ली है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ सहना पड़ा। तुम बहुत हिम्मत वाली हो जो तुमने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें। हो सकता है कि वो तुम्हें मीटिंग के लिए भी बुलाए। जी जी आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी। सावल को कैसे जानती हो तुम? मेरा मतलब है वो तो बहुत ही अखड़ा हुआ बददिमाग सा लड़का हुआ करता था, लड़ने वाला, झगड़ालू। तुम्हारी मदद पर कैसे हम आता हुआ? मैं सावल वाली गली में ही रहती हूँ। उसने मेरी पहले भी कई बार मदद की है। मैंने तो उसको हमेशा हक का साथ देते हुए, कमजोर की मदद करते हुए देखा है। बहुत अच्छा इंसान है वो। इंसाफी के खिलाफ तो वो हमेशा उठ खड़ा होता था, लेकिन जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा मुझे कुछ खास लगता है। उसके कहने पे मेरी मदद की थी, मेरा अब्बा का गैराज छुड़वाया था इन लोगों से। कोई तो खास ताल्लुक होगा ना जिसकी वजह से। क्या आपका और सावल का क्या ताल्लुक? उसके कहने पे मेरी मदद की थी, मेरा अब्बा का गैराज छुड़वाया था इन लोगों से। तो खास ताल्लुक होगा ना जिसकी वजह से। अभी मैं और सावल एक दूसरे से शदीद मोहब्बत किया करते थे। यूं कहो कि मैं ही उस पे मरती थी, लेकिन कभी मैंने उसके साथ मिलकर जिंदगी गुजारने के बहुत सुहाने सपने देखे। तो फिर क्या हुआ? मेरी फैमिली को मेरा और सावल का मिलना पसंद नहीं था, खास तौर पर मेरे अब्बा और भैया को। इस शहर का ये सावल नहीं था जिसके रोब और दबदबे से बड़े बड़े बदमाश और गुंडे भी कन्नी कतराते हुए गुजरते हैं। तब सावल एक बहुत ही मासूम और सादा सा लड़का हुआ कर, जो रोजगार की तलाश में शहर की बड़ी बड़ी फर्म्स के चक्कर लगाकर सेठ दाऊद का ही जमीन वाला धंधा संभालने लगा। फिर ना जाने कब वो सावल से सावल भाई बन गया। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने के सीए से इस पास लड़के का रिश्ता आया। मेरे अब्बा और भैया ने छठ मंगनी पट पे देख के झगड़े के सिलसिले में जेल में बंद था। तब वो जेल से बाहर आया, इस रिश्ते की कैद में बन चुकी थी। तो फिर क्या सावल ने जेल से निकलने के बाद आपसे कोई राब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? शादी के 2 महीने बाद ही शहरयार की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। बस यही आया था कि अब से हमारे रास्ते जुदा हैं, जब तक कि सावल तुम्हारे वालिद वाले केस के मामले में मेरे सामने नहीं आया। मैंने सारा केस अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं शहरयार से जरूर बात करूंगी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सब मेरे दिमाग का केमिकल लोचा है सस्सी जी। भिमाड़ी को कुछ नहीं पता। क्या हुआ सानी जी? भाई कहाँ है? एक बार मेरे सामने आ जाए, बस मेरे हाथों से बचेंगे नहीं वो। ये बात इन बातों का नहीं है टोनी। भाई को कुछ हो गया हम सब यतीम हो जाएंगे। नहीं नहीं, भाई को कुछ नहीं होगा। ये जरूर मूसा सेठ के पालतू कुत्तों का काम। वही अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। टीपू भाई
सुबह 2 लड़के फिर रहे थे हमारी बाइक के आसपास। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई ने मुझे किसी काम से भेज दिया था और वो खुद निकल गया उस तानीजी के साथ कहीं। ये सावल भाई पे जान छिड़कते हैं। तो जावेद चाचा, उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया था, सिर्फ सावल भाई उनके साथ खड़े थे। उनको घर दिलाया, उनको दुकान करा के दी। अगर उनको कुछ हो गया तो न जाने हम सब का क्या होगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? ये अगर जरा सी ऊंच नीच हो जाती तो गोली दिल को पार कर जाए, बाद होश आ जाएगा पेशेंट को। ये पुलिस केस है, हमने जान बचाने की खातिर पहले फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। पेशेंट आपका क्या लगता है? आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पेशेंट का वकील मैं हूँ, सारे कानूनी मामला मैं खुद देखूंगा। ठीक है, थैंक यू। कैसे गोली लगी, किसने मारी? पिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सावल को भी होश नहीं आया, उसको होश आता है तो मैं भी घर आ जाऊंगी। अम्मा घर में अकेली है, तुम प्लीज इनके पास ले जाके मेरा ये काम कर दो। हाँ इट्स ओके, मैं भी जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम टेंशन ना लो। लेकिन सुनो, आंटी तुम्हारा पूछेंगे तो मैंने क्या बोला? सावल के हादसे के बारे में कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाए। मीटिंग थी ना, अब उसी में थोड़ा और टाइम लग रहा है, थोड़ी देर हो जाएगी। या कुछ भी कह देना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। अंडरस्टैंड, तुम प्लीज घर वक्त से आ जाना और अपना फोन ऑन रखना, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी।